नमस्कार और स्वागत है मनी माइंड पर। क्या आपका आधार कार्ड अभी भी आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है? अगर हाँ, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने डेडलाइन फिर से बढ़ा दी है। लेकिन इसके साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लागू है। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको 5 मिनट में सबसे आसान और लेटेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे आप न सिर्फ अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, बल्कि लिंकिंग प्रोसेस भी पूरा कर सकेंगे। कोई भी स्टेप मिस ना करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह लिंकिंग क्यों महत्वपूर्ण है। पहला कारण, आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे अनिवार्य कर दिया है। अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया, यानी उसने काम करना बंद कर दिया है, तो आप कोई भी वित्तीय लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना या बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना। दूसरा कारण, डेडलाइन। सरकार डेडलाइन देती है, लेकिन जुर्माना माफ नहीं होता। अगर आपने अभी भी लिंक नहीं किया है, तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। इसीलिए इसे जल्द से जल्द पूरा करना ही समझदारी है। चलिए अब जानते हैं कि यह प्रोसेस कैसे पूरा करना है। यह 3 आसान स्टेप्स में होगा। स्टेप 1, स्टेटस चेक करें। 1, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना है। 2, होम पेज पर क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। 3, अपना पैन नंबर और आधार नंबर भरना है। 4, अगर आपका स्टेटस ऑलरेडी लिंक दिखाता है तो मुबारक हो, आप सुरक्षित हैं। अगर नॉट लिंक्ड या पेमेंट पेंडिंग दिखता है तो अगले स्टेप पर बढ़ें। स्टेप 2, चालान भुगतान। चूंकि डेडलाइन निकल चुकी है, आपको 1000 रुपये का चालान भरना होगा। 1, होम पेज पर लिंक आधार पर क्लिक करें। 2, अपना पैन और आधार नंबर डालें। 3, अब आपको NSDL पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आपको ई-पे टैक्स के तहत चलन 280 चुनना है। 4, माइनर हेड में 500 अदर रिसीट्स और असेसमेंट ईयर में लेटेस्ट ईयर जैसे 2026 से 27 चुनें। 5, आप UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से 1000 रुपये का भुगतान करें। ध्यान दें, भुगतान करने के बाद आपको 4 से 72 घंटे तक इंतजार करना होगा। स्टेप 3, लिंकिंग अनुरोध सबमिट करें। 1, भुगतान के 4 से 5 दिन बाद फिर से लिंक आधार पेज पर वापस आएं। 2, पैन और आधार नंबर डालें। अब सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट को वैलिडेट करेगा। अब आपका लिंकिंग अनुरोध सबमिट हो गया है। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। आप कुछ दिनों में लिंक आधार स्टेटस पर जाकर फाइनल स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो देखा आपने, यह कितना आसान था। अब आप जुर्माने और अपने पैन कार्ड के डीएक्टिवेट होने की चिंता किए बिना आराम से अपने वित्तीय काम कर सकते हैं। अगर आपको प्रक्रिया के किसी भी भाग में कोई समस्या आई हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और हाँ, ये जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी यह गलती ना करें। मनी माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि फाइनेंस और निवेश से जुड़ी ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।